हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑन वर्ल्ड ट्रैवल विंग्स यूके। आज का हमारा टॉपिक है यूएई का वीज़ा हासिल करना विद एतिहाद एयरवेज। हम ये देखेंगे कि वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है थ्रू एयरवेज, एतिहाद एयरवेज। तो चलिए अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या हमें वीज़े की ज़रूरत है। जी हाँ, हम एशियाई लोगों को, जो हम एशिया में रहते हैं, मोस्टली पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, श्रीलंका, हमें यूएई आने के लिए वीज़े की ज़रूरत होती है। उसमें मुख्तलिफ तरह के वीज़े हैं जिनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, अ, और उनको कैसे अप्लाई किया जा सकता है और हम कैसे हासिल कर सकते हैं उनको। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सिर्फ हम एयरलाइन के थ्रू नहीं ले सकते, बल्कि यहाँ पर टूरिस्ट कंपनीज हैं जो ये वीज़ा भी प्रोवाइड करती हैं। तो हम उन एजेंसीज को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका भी एक प्रोसेस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, यूएई का वीज़ा थ्रू एतहाद। तो उसमें सबसे पहले जो आपको करने की ज़रूरत है, वीज़ा हासिल करने के लिए हमें एतहाद एयरलाइन की टिकट भी हासिल करना है। हमने एतहाद के ही ज़रिए से ट्रैवल करना है, हम किसी दूसरी एयरलाइन के ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकते। तो चलिए हम देखते हैं कि उसका प्रोसेस क्या है। एक और अहम बात जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि कुछ कंट्रीज़ वीज़ा फ्री हैं। उनकी एक लिस्ट है कंट्रीज़ की जो वीज़ा फ्री हैं, जो यूएई में आते हैं और उनको वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये उन कंट्रीज़ की लिस्ट है जिस जहाँ पर जो लोग इन कंट्रीज़ में रहते हैं, उनके पास नेशनैलिटीज़ हैं, उनके पास पासपोर्ट्स हैं। अगर वो एशिया के भी हैं और वो इन कंट्रीज़ में रहते हैं और उनके पास पासपोर्ट है, तो वो जब भी यहाँ पर आएंगे उनको वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। वो ऑन अराइवल वीज़ा उनको मिल जाता है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि हम उनकी वेबसाइट पर कैसे जा सकते हैं, इतिहाद एयरवेज की, और हमें क्या करना है। तो सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कीजिए या कोई भी आपका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसको ओपन कीजिए और उसमें ये लिखिए इतिहाद एयरवेज वीज़ा रिक्वायरमेंट्स। तो आपके सामने ये एक पेज डिस्प्ले हो जाएगा, इतिहाद एयरवेज का यूएई वीज़ा इंफॉर्मेशन। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा और ये हमें दिखाएगा कि गेटिंग अ यूएई वीज़ा। तो यहाँ पर लिखा है अप्लाई फॉर यूएई वीज़ा। इससे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमें एक रिक्वायरमेंट्स है क्या क्या है और हम उनको कैसे फुलफिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि किन लोगों को वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है, और ये वीज़ा फ्री कंट्रीज़ हैं उसकी भी लिस्ट अवेलेबल है। और ये व्हाट टाइप ऑफ वीज़ा डू वी नीड, तो उसमें उन्होंने वीज़ा कैटेगरीज दी हैं। ये देखिए, ट्रांजिट वीज़ा है, सिंगल एंट्री, ये उन लोगों के लिए है जो ट्रांजिट पे जा रहे हैं और उनको 4 डेज का वीज़ा चाहिए। तो वो वैलिडिटी उसकी 14 डेज होगी वीज़ा की। जब उनको वो वीज़ा इशू हो जाएगा तो उसके विद इन 14 डेज उनको ट्रैवल करना है। तो इसका ड्यूरेशन है 4 डेज। ये सिंगल एंट्री होता है और इसकी फ़ी है 150 दिरहम। दूसरा वीज़ा है 48 आवर्स ट्रांजिट वीज़ा, सिंगल एंट्री। तो इसके लिए ये देखिए, यहाँ पर उन्होंने अपना सेम वैलिडिटी है, 48 आवर्स का है, सिंगल एंट्री है और इसकी कोई फ़ी नहीं है। तीसरा वीज़ा टाइप है टूरिस्ट वीज़ा, सिंगल एंट्री। ये देखिए, इसमें क्या है, उन्होंने बताया है कि अप्लाई अ टूरिस्ट वीज़ा बिफोर यू ट्रैवल। तो इसके लिए आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए मिनिमम 6 मंथ्स, और ये एक्सटेंडेबल होता है 30 डेज के लिए। उसकी फ़ी 960 दिरहम है। और जो बिलो 18 है वो अपना जो एलिजिबिलिटी है वो अपने पेरेंट्स के साथ ही अप्लाई कर सकते हैं। ये 60 डेज वैलिड होता है। जब आपको वीज़ा मिल जाता है तो विद इन 60 डेज यू हैव टू ट्रैवल। तो और इसका 30 डेज का ड्यूरेशन है, सिंगल एंट्री है और उसकी फ़ी है 450 दिरहम्स। नेक्स्ट वीज़ा टाइप है टूरिस्ट वीज़ा, मल्टीपल एंट्री। ये मोस्टली बिजनेसमैन लेते हैं जो यहाँ पर आते हैं, और इसकी जो वैलिडिटी है, सेम वैलिडिटी है, 60 डेज। ड्यूरेशन इसका 30 डेज का है। ये मल्टीपल एंट्रीज हैं फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री। आप मल्टीपल टाइम्स, फॉर एग्जांपल आपने आज एंटर किया तो नेक्स्ट 30 डेज आप एनी टाइम यू कैन एंटर इन अगेन।
आप बार बार आ सकते हैं। तो इसकी फ़ीस है 750 दिरहम। फिर लॉन्ग टर्म टूरिस्ट वीज़ा है और ये सिंगल एंट्री है। ये 60 दिनों का वीज़ा है। इसका ड्यूरेशन 60 डेज होता है। फ्रॉम इसकी वैलिडिटी सेम है, सिंगल एंट्री है और इसकी फ़ीस 750 दिरहम है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसको अवेल करने के लिए आपको एतिहाद एयरवेज़ की ही टिकट परचेज करनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म विजिट वीज़ा है मल्टीपल एंट्री। ये भी मोस्टली बिजनेसमैन लोग लेते हैं जो इन्होंने ट्रैवल करना होता है। ये भी 60 डेज का है और इसकी फ़ी जो है वो 1480 दिरहम्स है, 1480 दिरहम है। इसको अप्लाई कैसे किया जाएगा, हाउ टू अप्लाई फॉर अ यूएई वीज़ा, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी गाइडलाइन भी दी है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उन्होंने 3 तरह की इधर ऑप्शंस दी हैं। टूरिस्ट वीज़ा, उसके लिए हमें क्या करना है, मैनिडेटरी रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, ये मैनिडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको फुलफिल करना है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आपने करना है। उसके बाद आपने अपनी एक फ़ोटोग्राफ देनी है जो कि सफ़ेद बैकग्राउंड में होगी और उसकी ये पिक्सल साइज़ होगा और आपका फेस 80% विजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट उसकी है जी कि कलर कॉपी होना चाहिए आपकी पासपोर्ट की, ब्लैक एंड वाइट आप नहीं सबमिट कर सकते। और जिसमें आपकी नेशनैलिटी, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। उसके बाद ये वैलिड होना चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ्स। और आपकी जो कंफर्म्ड टिकट है ट्रैवलिंग की अबू धाबी एयरपोर्ट ऑनवर्ड्स, वो आपने अटैच करनी होती है। उसके बाद चिल्ड्रंस के लिए है कि अगर चिल्ड्रन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट लिस्टेड अबव, यू मस्ट सबमिट अ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ योर चाइल्ड इन इंग्लिश और अरेबिक। ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स शुड बी अटेस्टेड ऑन द फ्रंट पेज। तो ये आपकी डिपेंडेंट की इंफॉर्मेशन है कि अगर डिपेंडेंट्स आर डिफाइंड एज ए स्पाउस, चिल्ड्रन आपके बच्चे जो हैं 18 साल से ज़्यादा हैं तो और उनकी एज 60 साल तक है, तो वो भी आपके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आप उनके लिए भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वाइफ की सूरत में आपको उनके प्रूफ देना होता है या बच्चों की सूरत में आपको उनका प्रूफ देना होता है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट अटैच करना है। वाइफ की सूरत में आपने अपना मैरिज सर्टिफिकेट अटैच करना है। तो ये माइनर के लिए इन्फॉर्मेशन है। उसका फोटो आईडी होना चाहिए, पेरेंट और हस्बैंड रिक्वायर चाहिए, एक उनमें से कोई एक आदमी चाहिए। कॉपी वन ऑफ द पेरेंट्स, टूरिस्ट वीज़ा स्पॉन्सर्ड बाय इतिहाद एयरवेज। इतिहाद एयरवेज जो है वो उसके पास रिजर्व है राइट्स के स्पॉन्सरशिप के। और ये सारी चीज़ें आपको फुलफिल करनी है। उसके बाद आपने जब ये सारी चीज़ें हो जाएं तो आपकी डॉक्यूमेंट साइज़ जो है वो जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं वो जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए और उनका साइज़ 1 MB से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी आपसे कुछ मांगे जा सकते हैं। अगर आपसे कोई मांगे तो वो भी आप जमा करवा सकते हैं और जब आप फीस पे कर देंगे तो वो नॉन रिफंडेबल होती है। तो अभी हम देखते हैं कि ये टूरिस्ट वीज़ा के लिए हो गया और ये ट्रांजिट वीज़ा के लिए हो गया। ट्रांजिट वीज़ा के लिए भी इंफॉर्मेशन सेम है, आपको कुछ भी मुख्तलिफ नहीं करना है। सिर्फ एक चीज़ की कोशिश करनी है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, अपनी पिक्चर, पासपोर्ट और अपने जो फर्दर डॉक्यूमेंट्स हैं, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट हैं, वाइफ का मैरिज सर्टिफिकेट है, जब आप इनको अटैच करें तो वो प्रॉपर स्कैन्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तस्वीर आपके मोबाइल से खींची हुई नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने मोबाइल से तस्वीर कोई खींच के अपलोड करते हैं तो मोस्टली वीज़ाज रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो प्रॉपरली उनको रीड नहीं कर सकते, तो ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और ये आपका ट्रांजिट जो 48 आवर्स का है इसके लिए भी रिक्वायरमेंट सेम है। आपको सब रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी है एज इज। तो उसके बाद आपने करना क्या है कि यहाँ से आपने आगे जाना है अप्लाई करने के लिए। अब हम वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। तो अप्लाई नाउ के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास एक नया पेज खुल जाएगा। तो ये पेज के ऊपर इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है कि आपको कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है। वहाँ पर हमने देख लिया कि हमें कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है। अब यहाँ पर अगर हम ये ट्रांजिट वीज़ा है या लॉन्ग टर्म वीज़ा है, हम जो भी अप्लाई करना चाह रहे हैं हम इसके ऊपर जाएंगे और इसको अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई करके देखते हैं। लाइक अभी हम ट्रांजिट वीज़ा फॉर 48 आवर्स हम करते हैं। इसकी फ़ी कुछ भी नहीं है, इसको हमें कुछ नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पर हमारा एक पेज खुल गया है, वीज़ा एंट्री ट्रांजिट एयरपोर्ट वीज़ा फॉर 48 आवर्स सिंगल एंट्री इशू न्यू वीज़ा। तो यहाँ पर हमने इसकी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। हम यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन डालना शुरू कर देंगे कि हमने यहाँ से अपना कंट्री चूज़ करना है, हमारा नेशनैलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल हम ये है कौन सी अराइवल डेट हमारी क्या है। अभी हम ये देखेंगे, ये देखो हम क्लिक करते जाएंगे और फॉर एग्जांपल हमने ये चूज़ कर लिया और यहाँ से हमने
अपनी ट्रिप की, ये जो ट्रिप वेसल नंबर है, यहाँ पर हमने अपनी बुकिंग डालनी है। ये मैनिडेटरी नहीं है। जिनके साथ ये देखिए स्टैरिक लगा हुआ है, ये मैनिडेटरी है। ये इंफॉर्मेशन आपने हर हाल में एंटर करनी है। तो यहाँ पर आपने एक ईमेल डाला कोई भी, और ये आपने यहाँ से आपने प्रोसीड किया। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। अराइवल डेट और ये डिपार्चर डेट यहाँ पर आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, और नेक्स्ट करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट पेज आ गया। यहाँ पर हमने अपनी पूरी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। जो जो इन्फॉर्मेशन है, हर सेक्शन में आके हमने अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। और उसको ऐड करने के बाद हमने अपना पासपोर्ट नंबर, ऑल इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर ऐड करते हैं। और उसके बाद जब नेक्स्ट करते हैं, तो अभी ये नेक्स्ट नहीं जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फिल नहीं की। तो वो आपकी एड्रेस इन्फॉर्मेशन पूछेगा, या तो आपने होटल बुकिंग लगानी है, या अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं तो आपने उनकी बुकिंग्स लगानी है। तो अभी हम इसको करके देखते हैं। कुछ हम इसमें नाम डाल देते हैं ABC, और ये अरबिक में वो खुद ट्रांसलेट कर लेता है। अब कोई भी कंट्री हो सकता है। यहाँ पर हम चूज़ कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसको चूज़ कर लिया। ये मैंडेटरी नहीं है। जेंडर हमने चूज़ कर लिया। डेट ऑफ बर्थ हमने चूज़ करना है। यहाँ से हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चूज़ कर लेते हैं। यहाँ से एक कोई भी डेट डाल देते हैं। यहाँ बर्थ कंट्री जो है वो भी हम चूज़ कर लेते हैं। हमने उसको ये दे दिया, सिंगल दे दिया, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी दे दिया। तो ये देखिए अरेबिक में ये खुद ले लेगा। ये देखिए ये इन्फॉर्मेशन ऐसे आपने सारी एंटर करनी है। आपकी ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, जो भी है, बैचलर है आपने, आपका प्रोफेशन क्या है। तो आपने मैंने डॉक्टर कर दिया। रिलीजन क्या है आपने वो चूज़ कर दिया। फेथ क्या है वो। विजिट रीज़न, टूरिज़म, टूरिज़म। तो यहाँ पर आपने ऑर्डिनरी पासपोर्ट को चूज़ किया, पासपोर्ट नंबर डाला, इशू डेट डाला उसका। इशू डेट भी कोई भी आप डाल सकते हैं। ये मैंने यहाँ से ये डाल दिया। उसके बाद एक्सपायरी डेट डालनी है आपने। कोई भी आप एक्सपायरी डेट डाल दें जो आपके पासपोर्ट की है। ये मैंने चूज़ कर लिया तो ये उधर से ऑटोमेटिकली ले लेगा। पासपोर्ट इशू कंट्री ये हमने चूज़ कर लिया। इसको हमने नेक्स्ट किया तो ये उसने कहा कि ये आपका सिलेक्ट नहीं हो सकता। तो हम इसमें कुछ भी डाल देते हैं। हमने इसको, ये देखो ये वो हमने उसको जो डाल रहे हैं हमने वैसे को नाम डाल दिया है। हमें नहीं पता कि कौन है। तो ये हमने, ये देखिए ये नेक्स्ट पेज पे चला गया। यहाँ आपने सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है कि आपने कौन से सिटी में जाना है, आपका एड्रेस क्या होगा। तो यहाँ पर फ्लैट नंबर आपने डालना है जहाँ पर भी आप जा रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है। ये मैनिडेटरी नहीं है। जो मैनिडेटरी हैं वो आपने डालनी है। परमानेंट मोबाइल नंबर जो भी है आपका, आपने वो डालना है यहाँ पर। एप्लीकेशन आउटसाइड UAE, तो ये आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालनी है। तो उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आप ये देखिए वो कह रहा है कि यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन डालिए। तो आप यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर या कोई भी चीज़ आप डाल दें तो वो आपको इनवैलिड फ़ोन नंबर, तो ये देखिए हमने इसको चूज़ करके, तो यहाँ पर आगे वो कह रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिए। कॉपी ऑफ द पासपोर्ट, कलर्ड फ़ोटो, और कंफर्मेशन ऑफ टिकट, पाकिस्तान ID। आपने ये सारी चीज़ें अपलोड करनी है, प्रॉपर स्कैन की हुई, और वो आप अपलोड करेंगे। और उसके बाद एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे और आप उसको सबमिट कर देंगे। तो ये आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद आपके पास एक नंबर, ये रेफरेंस नंबर एक जनरेट करके देगा। आपने इसको सेव कर लेना है और फिर आपने इसको
एंड के ऊपर जब एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी 1 या 2 दिन के बाद, आप एप्लीकेशन ट्रैकिंग में जाएंगे। आप इसको एप्लीकेशन ट्रैकिंग को क्लिक करें तो यहाँ पर ये देखिए रिक्वेस्ट नंबर और आपका जो ईमेल एड्रेस है ये दोनों यहाँ पर डालेंगे तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर देगा और आपको वीज़े का स्टेटस बताएगा कि आपका वीज़ा रेडी हो गया है या नहीं। तो ये तरीकाकार है वीज़ा अप्लाई करने का कोई भी यूएई से। तो ये अभी हमने किया है ट्रांजिट वीज़ा 48 आवर्स वाला, तो आप इसी तरह से कोई भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास पोर्टल आ जाएगी। इन पोर्टल्स के लिंक जो हैं मैं वो अपने वीडियो के एंड में डाल दूंगा। आप उन लिंक्स को क्लिक करके इनको एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमें टाइप कीजिएगा, हम आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई करेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपने फीडबैक में हमें अपने इन्फॉर्मेशन के बारे में बताइए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप रेज़ कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे आपको।